नोएडा में 4 डॉक्टरों की सैलरी कटी, 3 से मांगा लिखित जवाब, जिला कारागार में ड्यूटी पर ना पहुंचने की सजा। नोएडा जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच शिविर से अनुपस्थित रहने पर 4 डॉक्टरों का 1 दिन का वेतन रोका गया है। सीएमओ ने कार्रवाई के आदेश दिए व 3 डॉक्टरों से लिखित जवाब मांगा है। कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने मेरठ आ सकते हैं सीएम, स्पेशल प्लान तैयार करने में जुटा जिला प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 या 8 अगस्त को मेरठ कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने आ सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी उनकी संभावित यात्रा और कांवड़ मार्गों की व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुटे हैं। रात में मंदिर से मूर्ति और गहने चुराते थे 2 दोस्त, मोतिहारी पुलिस ने एक को दबोचा। मिट्टी से मूर्तियां बरामद। मोतिहारी में पुलिस ने लखौरा थाना क्षेत्र में मंदिर से प्रतिमा व गहने चुराने वाले 2 दोस्तों में से एक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मिट्टी में छिपाई गई मंदिर की प्रतिमाएं बरामद की गई हैं। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि वे मुद्दा विहीन होकर छात्रों और आम लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी हार से हताश विपक्ष आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना नवीन वाली गैंग के सक्रिय सदस्य सविंदर उर्फ बाबा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दिल्ली और झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस अभियान में 2 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से एक को शादी के नाम पर बेचा गया था। पंजाब विधानसभा सत्र का दूसरा दिन जनहित के 3 प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद विधेयक भी होगा पेश। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जनहित के 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार एक संशोधन विधेयक पेश करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल की डीए और डीआर संबंधी अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते का पूरा बकाया 15 दिन में जारी करने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पदोन्नति में 80 कर्मचारियों का आरक्षण फिलहाल रोका, सीधी भर्ती में लाभ रहेगा बरकरार। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए एवं बी पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ फिलहाल स्थगित कर दिया है। गोरक्षक मोनू मानेसर को इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े व्यक्ति ने बम से उड़ाने की दी धमकी। उन्होंने मानेसर थाने में शिकायत दर्ज कराकर ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है, जिस पर जांच शुरू हो गई है। उत्तराखंड, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, पहाड़ों पर बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली चमकने की चेतावनी भी दी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह कौर को विश्वविद्यालय रुड़की की कुलपति प्रोफेसर अनुभा सिंह ने भेंट कर एआई व आधुनिक प्रौद्योगिकी पहलों पर प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने शिक्षा में नवाचार, अनुसंधान और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए कौशल एवं तकनीकी दक्षता से लैस करने पर जोर दिया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने छोटी पार्टियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला और राजनीति की बदलती दिशा का संकेत बताया है। पलामू के एके सिंह कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 5 की छूटी इंटरनल परीक्षा का आखिरी मौका, न देने पर होंगे फेल। एके सिंह कॉलेज जपला ने स्नातक सत्र 2022-26 सेमेस्टर 5 के उन छात्रों को आंतरिक परीक्षा का अंतिम अवसर दिया है जिनकी परीक्षा छूट गई थी। हिमाचल के सिरमौर में 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत और 2 घायल। हिमाचल के सिरमौर में बारिश के कारण एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। हिमाचल में मानसून का कहर से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 109 सड़कें बंद हैं। किन्नौर में और मनाली में सड़क हादसों के साथ कुल्लू में स्कूल भवन ध्वस्त हुआ और सिरमौर में 52 साल पुराना पुल ढह गया। जम्मू कश्मीर उमर कैबिनेट की अहम बैठक आज। विधानसभा सत्र, मास्टर प्लान 2032 और विकास प्रोजेक्ट पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आज जम्मू कश्मीर कैबिनेट की अहम बैठक श्रीनगर में होगी।
जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त की सियासत तेज, कश्मीर में प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली में सांसद रुहुल्ला का शो। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने की 7वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पीडीपी और अपनी पार्टी ने विरोध प्रदर्शनों का ऐलान किया है। बंगाल का भूतों का गांव महामारी में उजड़ गया था। खौफ के साए में आज भी सिर्फ एक परिवार का है बसेरा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के चाली बाडिरडीही गांव महामारी के बाद भूतों का गांव बन गया है, जहां अब केवल एक परिवार रहता है। बंगाल में भारी बारिश और बिजली गिरने से 4 की मौत। कोलकाता में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। बंगाल में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बांकुड़ा में 2 शामिल हैं। कोलकाता में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। गौतम अडानी की रायगढ़ में दस्तक। 1.8 लाख करोड़ के निवेश से ओडिशा के औद्योगिक भविष्य पर नजर। गौतम अडानी और जीत अडानी के रायगढ़ दौरे ने ओडिशा के अडानी समूह की 1.8 लाख करोड़ रुपए की प्रस्तावित एकीकृत एल्यूमीनियम परियोजना को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ओडिशा विजिलेंस ने सुंदरगढ़ आरटीओ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। यह रिश्वत ट्रक मालिकों से मासिक कोटे के रूप में ली जा रही थी, जिसके बाद आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। कचरे के डिब्बे से निकाले थे प्रश्न पत्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने प्रिंटिंग प्रेस के कचरे के डिब्बे से खराब प्रश्न पत्र चुराए और उन्हें जूतों में छिपाकर बाहर निकाला। हमारे पास गांधी की विरासत। जंतर मंतर प्रदर्शन को बांग्लादेश के क्रांति से जोड़ने पर बोले अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर छात्र आंदोलन को बांग्लादेश क्रांति से जोड़ने वाली तस्लीमा नसरीन की टिप्पणी को खारिज किया। कहा, भारत के पास गांधी की महान विरासत है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का बढ़ता प्रकोप। इस मॉनसून सीजन में अब तक 22 बच्चों की मौत। गुजरात में इस मॉनसून सीजन में चांदीपुरा वायरस से 22 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 184 संदिग्ध मामलों में से 35 पॉजिटिव पाए गए हैं। रोटी के लिए बेचने पड़ रहे बाल और कपड़े। ईरान में आर्थिक तंगी से लोग बेहाल। ईरान में अमेरिका से युद्ध और उच्च मुद्रास्फीति के कारण गहराए आर्थिक संकट से जूझते परिवार। 36 घंटे में हटाए सलीम शेरवानी और अतीक अहमद का एआई जनरेटेड वीडियो। दिल्ली हाईकोर्ट का मेटा को आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी पर अतीक अहमद को गैंगस्टर बनाने का आरोप लगाने वाले एआई जनरेटेड वीडियो को 36 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। मदर इंडिया से लेकर मुगले आजम तक कलम से सिनेमा को बनाया यादगार। पाकिस्तान में गुम हुआ था ये सुपरस्टार। 50 और 60 दशक में एक ऐसे राइटर थे जो पहले ऐसे भारतीय थे। मध्य प्रदेश में पटवारी सहित अन्य पदों पर आवेदन स्टार्ट। चेक करें पात्रता एवं मापदंड। मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 व सब ग्रुप 4 के तहत 2106 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। चतरा में दिन दहाड़े 1 लाख के छिनैती बैंक से लौट रहे बुजुर्ग को बनाया निशाना। चतरा में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन से भरा बैग छीन लिया गया। ठेकेदार से 8,000 रुपए रिश्वत ले रहा था पीडब्ल्यूडी के विद्युत विंग का जेई। हिमाचल विजिलेंस ने ट्रैप लगाकर पकड़ा। ऊना में विजिलेंस ने लोक निर्माण विभाग के विद्युत विंग के कनिष्ठ अभियंता प्रवेश कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। योगी सरकार का बड़ा औद्योगिक दांव। यूपी सीटा के बजट में भारी बढ़ोतरी। अयोध्या और फतेहपुर में नए इंडस्ट्रियल जोन को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में यूपी सीटा का बजट दोगुना कर दिया है। अजीत अगरकर ने बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान करके मोहम्मद शमी को दिया साफ संदेश। तेज गेंदबाज का खत्म हुआ करियर। जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद युवा पेसर आकिब नवी को टीम में शामिल किया गया। शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण कर भावुक हुए सीएम हेमंत। बोले, इतिहास में अमर रहेगा दिशोम गुरु का बलिदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। एमपी में किसानों के हित में बड़ा कदम। मोहन कैबिनेट ने 100 करोड़ की कवच योजना को दी मंजूरी। हजारों डिफॉल्टर किसानों को मिलेगा लाभ। मोहन कैबिनेट ने किसानों के लिए 100 करोड़ की कवच योजना को मंजूरी दी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 2000 पदों पर आवेदन शुरू। जल्द कर ले अप्लाई। पंजाब में पीटीआई के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं।
सारनाथ में बोले केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पर्यटकों और बौद्ध अनुयायियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सारनाथ में पर्यटकों और बौद्ध अनुयायियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की। कानपुर में सिख धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में फजलगंज थाने का घेराव। कालपी रोड जाम। कानपुर में सिख संगठन ने गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में फजलगंज थाने का घेराव किया। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों ने छात्रा के मुंह में तमंचा डाला। लगातार उत्पीड़न के कारण ट्यूशन जाने से भी लगने लगा था डर। मेरठ में एक छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित 3 महीने से उत्पीड़न कर रहे थे। हरदोई का कुसुमखोर घाट हादसा। 2 युवकों के गंगा में डूबने के बाद जागा प्रशासन, कराया बैरिकेडिंग का काम। सावन के पहले सोमवार को कुसुमखोर घाट पर गंगा में डूबे 2 युवकों की तलाश जारी है। झारखंड के गैंगस्टर सुरजीत सिन्हा का अंतिम संस्कार। पत्नी रिया को मिली 1 दिन की पैरोल। गांव में सुरक्षा सख्त। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुरजीत सिन्हा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनकी पत्नी रिया सिन्हा को पलामू व्यवहार न्यायालय से 1 दिन की पैरोल मिली है। हरियाणा के नए जिले हांसी में बनेगा पहला बैरियर फ्री पार्क। दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलेंगी खास सुविधाएं। हांसी में महात्मा ज्योतिबा फुले पार्क दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला बैरियर फ्री पार्क बनेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज के एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में धार्मिक भावनाएं आहत करने का परिवाद दाखिल किया गया है। ताऊ का लड़का करता रहा मूक बधिर किशोरी से 6 साल तक दुष्कर्म। रिश्ते शर्मसार करने वाले मामले में 10 साल कैद। अलीगढ़ में मूक बधिर किशोरी से वर्षों तक दुष्कर्म करने वाले उसके तैयरे भाई को पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा शहर में 10 मिनट का सफर बना रहा 2 घंटे का शाम होते ही थम जाती है रफ्तार। दरभंगा में शाम होते ही ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। NH 44 पर बड़ा हादसा। दूसरों की मदद करने उतरे डायल 112 के हवलदार को तेज रफ्तार कार ने उड़ाया। परिवार में मचा कोहराम। NH 44 पर एक नए तेज रफ्तार कार ने डायल 112 के हवलदार देवी दयाल को टक्कर मार दी। न टीचर है और न उतनी किताबें। सुप्रीम कोर्ट से CBSE की 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी पर तुरंत सुनवाई की अपील। सुप्रीम कोर्ट से CBSE की 9वीं कक्षा के लिए 3 भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई की अपील की गई है। झारखंड की 4 जातियों को OBC में शामिल करने की मांग। सांसद विष्णु दयाल ने लोकसभा में उठाया आरक्षण का मुद्दा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में बनिया कमलापुरी। स्काईलाइन कैमरा डिजाइन के साथ लॉन्च होगा iQOO-Z11 स्मार्टफोन। मिलेंगे 2 कलर ऑप्शन। iQOO-Z11 स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने इसके कैमरा, मॉड्यूल डिजाइन और कलर ऑप्शन को टीज किया है। श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया ने अपने 2 कोचेस को कहा अलविदा। भावुक पोस्ट लिख जताया आभार। श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया में से 2 कोचेस की छुट्टी हो गई है।